हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। इसके पहले वाले क्लास में देख लीजिए, आप लोगों को बताया गया था मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र की संरचना और दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में दो दोष हम लोग पढ़े थे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पढ़ चुके थे, कुछ दोष बचे थे, उसको आज हम लोग कवर करते हैं। और उसमें देख लीजिए, एक आपका है जरा दूर दृष्टिता, प्रेस बायोपिया। जरा दूर दृष्टिता में देखिए, वह दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जरा दूर दृष्टिता कहलाता है। वह दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसी को कहा जाता है जरा दूर दृष्टिता। तो इसमें देख लीजिए, जरा दूर दृष्टिता का कारण क्या है, आप देखिएगा। कारण इसमें आयु के बढ़ने के साथ साथ जो पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं, जिसको आप सिलियरी मसल्स कहे थे, पक्षमाभी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे मानव नेत्र के फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, या आप कह सकते हो नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। और उससे ना तो हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं और ना ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। तो इसी को कहा जा रहा है जरा दूर दृष्टिता। कारण क्या है? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का घट जाना। अब देखिए, इसको दूर कैसे किया जा सकता है। आप कह रहे हो ना तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी हमको एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना है, ऐसे चश्मे का प्रयोग करना है जो निकट वाले को भी स्पष्ट दिखाए और दूर वाले को भी स्पष्ट दिखाए। अब देखिए, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष आप पढ़ चुके हो। निकट दृष्टि दोष को आप किस लेंस की सहायता से दूर करते थे? अवतल लेंस की सहायता से। और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर करते थे। तो देखिए, अगर निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से दूर करते थे तो इसका मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती थी। और यहाँ पर जो दोष हम पढ़ रहे हैं, इसको दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए, चश्मे में एक उत्तल लेंस भी प्रयुक्त होता है और एक अवतल लेंस भी प्रयुक्त होता है। अवतल लेंस जो होता है चश्मे में ऊपर प्रयुक्त होता है, उत्तल लेंस नीचे प्रयुक्त होता है। अवतल लेंस ऊपर क्यों प्रयुक्त होता है? अगर हमको देखना होता है दूर की वस्तु तो हम सर को उठा कैसे देखते हैं दूर की वस्तुएं, और नज़दीक को देखना तो कुछ डाउन करके देखते हैं। अब दूर को देखने के लिए हम किसका यूज करते थे? अवतल का। और निकट को देखने के लिए हम किसका यूज करते थे? उत्तल का यूज करते थे। अरे भाई, निकट दृष्टि दोष जब होता था, निकट दृष्टि दोष में क्या होता था? जो दिखता है वही दोष है, निकट वाला दिख रहा है और दूर वाला नहीं दिख रहा है। तो दूर वाला देखने के लिए हम क्या करते थे? अवतल लेंस का प्रयोग करते थे। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता था? जो दिखता है वही दोष है, दूर वाला दिखता है, नजदीक वाला नहीं दिखता। और नजदीक वाला देखने के लिए किसका यूज करते थे? उत्तल लेंस का यूज करते थे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जरा दूर दृष्टिता के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें चश्मे में ऊपर अवतल होता है और नीचे उत्तल होता है। देखिए, अगला दोष हम देखते हैं है हमारा अबिंदुकता। अबिंदुकता देख लीजिए, आपका जो होता है वह दोष जिसमें नेत्र के सामने एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार के दोष को कहा जाता है अबिंदुकता। इसका मतलब क्या है कि अगर इस तरह से देखिए, मानव नेत्र है और ये आपका हो गया रेटिना, कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये रेटिना, और यहाँ पर एक ही दूरी पर कोई भी वस्तु है और वस्तु को हम कुछ इस तरह से लेते हैं, ये इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज
लाइनें कुछ इस तरह से खींच देते हैं और जब यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो इन लाइनों से ये जो क्षैतिज लाइन है और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि रेटिना पर या तो ये ऊर्ध्वाधर लाइन दिखती हैं, अगर ऊर्ध्वाधर लाइनें दिख रही हैं तो ये जो क्षैतिज लाइनें हैं ये कुछ ऐसे वक्राकार हो जाती हैं, और अगर क्षैतिज लाइनें फोकसित हो रही हैं तो ऊर्ध्वाधर लाइनें वक्राकार हो जाती है इस तरह से। तो दोनों एक साथ फोकसित नहीं होते इस रेटिना पर, अर्थात ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में विभेद नहीं किया जा सकता जब ये दोष होता है। और इसको दूर कैसे किया जाता है, या आप कारण देख लीजिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि यहाँ पर जो कॉर्निया होता है, ये कार्निया जो होता है, कार्निया लगभग यहाँ पर गोल होता है और ये जो इसका व्यास था, कार्निया का ये जो व्यास है इसका सब जगह समान होता है। और अगर किसी तरह से इसका जो व्यास है ये घट जाए, व्यास या त्रिज्या आप कह सकते हो, वक्रता त्रिज्या जो कार्निया की वक्रता है, कार्निया की वक्रता घट जाए तो उस तरह से ये आप कह सकते हो समान ना रहे। पता चला यहाँ की वक्रता कुछ है, यहाँ की वक्रता कुछ है, ये समान ना रहे। तो जब ये समान नहीं होता तब जाकर ये दोष उत्पन्न हो जाता है। और इसको दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है बेलनाकार लेंस। इसको दूर करने में उपयोग में लाया जाता है बेलनाकार लेंस। और ये बेलनाकार लेंस जब यहाँ पर लगा दिया जाता है तो रेटिना पर ये जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें दिखाई गई हैं ये एक साथ फोकसित होने लगती हैं। तो आप कह सकते हो आबिंदुकता को बेलनाकार लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है। देखिए एक दोष और हम इसमें देखते हैं आगे, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। वर्णांधता देख लीजिए आपका होता है जो, इसमें ऐसा दोष ये होता है कि कलर में विभेद नहीं किया जा सकता, रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। और ये जो दोष होता है ये अनुवांशिकी होता है और इसका कोई उपचार नहीं होता, ये ध्यान देना है। वर्णांधता का कोई उपचार नहीं होता है और इसका सबसे पहले जो वर्णन था वो वर्णन होर्नर नामक वैज्ञानिक किए थे। और एक दोष और आपका बचता है इसमें जिसे कहते हैं मोतियाबिंद। देखिए मोतियाबिंद जो होता है वो भी आयु के बढ़ने के साथ साथ जो आई लेंस होता है, मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होती है, नेत्र लेंस में एक कह सकते हो झिल्ली पड़ जाती है आगे, और झिल्ली पड़ने के कारण जो है वस्तुएं या तो धुंधला दिखाई देने लगती हैं या वस्तुएं दिखाई ही नहीं देती हैं। तो इसका निवारण जो होता है, इसका निवारण आप कह सकते हो किसी भी लेंस की सहायता से नहीं किया जा सकता। इसका निवारण जो है शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है, जिसे आप कहते हो सर्जरी। इसका निवारण सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। और देख लीजिए जो मानव नेत्र होता है इसके बारे में कुछ आप तथ्य कह सकते हो कि मानव नेत्र जो, जैसे अगर देखा जाए दुनिया में जो है लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो नेत्रहीन हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है। तो अगर हम कह सकते हो कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, तो हम लोग अपने आँख को जो है वो दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट करने के लिए कुछ आप कह सकते हो शर्त या कुछ उसके लिए स्पेशल पॉइंट आपका बता देते हैं, स्पेशल तथ्य है उसके लिए भी। तथ्य ये है कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है उसको मोतियाबिंदु है और ऑपरेशन से उसकी आँख ठीक हो गई है, तब भी वो व्यक्ति दान कर सकता है। और कोई भी उम्र हो, कोई भी उम्र लिंग हो, तो तब भी व्यक्ति जो है अपने आँख को डोनेट कर सकता है। और अगर व्यक्ति को आप कह सकते हो कि ब्लड प्रेशर है, बीपी, या फिर आप कह सकते हो कि दमा है, ये सब रोग होने के बावजूद भी आँख को डोनेट किया जा सकता है, दान किया जा सकता है। लेकिन अगर संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग में जैसे आपके आ गए
हेपेटाइटिस बी हो या सी हो, रेबीज हो, एड्स हो, तो अगर संक्रामक रोग आ गए हैं, किसी व्यक्ति के अंदर संक्रामक रोग है, तो आंख को डोनेट नहीं किया जा सकता, रोग फैलने का डर रहता है। और देख लीजिए इसमें ये जो आंखें डोनेट की जाती हैं, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 4 से 6 घंटे में डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, जो आप कह सकते हो नेत्र बैंक है, नेत्र बैंक को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, और वो आके 10 से 15 मिनट लगता है, वो आँख को ले लेते हैं, जिससे कि आप कह सकते हो जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो भी, उनके पास भी दृष्टि हो सकती है, वो भी देख सकते हैं। तो ये आपका था मानव नेत्र के बारे में। और इससे रिलेटेड देखिए 1-2 प्रॉब्लम्स भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम एक व्यक्ति है अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है, और ये पहले बता दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। और कहते हैं कि उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। सही दृष्टि के लिए ध्यान दीजिए, कहते हैं कि सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी 20 मीटर से अधिक दूरी तक वो व्यक्ति वस्तु को नहीं देख सकता। और दोष कौन सा है? निकट, इसका मतलब निकट वाला दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है। दूर, जो दूर बिंदु होता है, स्वस्थ मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो बताया गया आप लोगों को अनंत होता है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, हम ऐसा करें कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का इमेज जो है कहाँ पर बना दे? 20 मीटर की दूरी पर बना दे, क्योंकि 20 मीटर पर तो दिख ही रहा है। तो 20 मीटर पर अगर हम बना दे तो ये हम वस्तु दिखने लगेगा। इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना है? 20 मीटर की दूरी पर। तो ये जो 20 मीटर है ये हो गया v का मान। और देखिए मानव नेत्र कुछ इस तरह से लेते हैं, और कोई भी वस्तु है, वस्तु यहाँ पर रख रहे हैं, लेंस मानव नेत्र में जो लेंस होगा यहाँ पर होगा, और प्रकाश की किरणें वस्तु से चलेंगी इस तरह से, कहीं पर भी यहाँ वस्तु होगा इस तरह से चलेंगी। तो सभी डिस्टेंस को जब हम मेजर करेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं। इसका मतलब सबका मान जो होगा वो निगेटिव होगा। तो v का मान जो हमारा होगा -20 सेंटीमीटर, ये 20 मीटर में है 20 मीटर, इतना लिख लेते हैं। और प्रकाश की किरणें दूर बिंदु अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक वो देख रहा है। दूर बिंदु जो होता है अनंत, यानी अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणें मतलब हो गया u का मान माइनस अनंत। और यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे देखिए 1/f बराबर आपका आ गया 1/v का मान -20 और माइनस 1/ इसका मान अनंत, तो 1/ अनंत माइनस में रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपका f का जो मान आ रहा है, f का मान आ रहा है -20 मीटर। देखिए f का मान आ गया -20 मीटर, और हमसे पूछा गया था कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। वैसे भी देख लीजिए निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पूछा गया था प्रकृति भी, तो हमको पता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अगर आप ये नहीं जान रहे हो तो यहाँ से भी देख लीजिए फोकस दूरी आपका जो निकला है वो निगेटिव निकला है, और अगर इस फोकस दूरी निगेटिव है तो तब भी हम कह सकते हैं कि ये जो लेंस प्रयुक्त हो रहा है ये कैसा है? अवतल है। हमको क्षमता निकालना है। क्षमता के लिए देख लीजिए P बराबर आप लोगों को फार्मूला बताया गया होगा 1/f। 1/f, f ये किस में हो? मीटर में हो। तो P बराबर आपका आ गया 1/f। f का मान है 20, f का मान 20 है। तो P बराबर इसको आप लिख सकते हो, देखिए इसको लिख लेते हैं 100/20 गुणे 10 की घात -2 कर सकते हो। 20 पंचे 100
P बराबर आपका आ गया 5 × 10⁻⁻2 या इसको आप कर सकते हो 0.05 डायोप्टर। तो जो क्षमता है लेंस की वो 0.05 डायोप्टर। और देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि एक व्यक्ति अपने नेत्र से कहते हैं एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता। ध्यान दीजिए, कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, ये हो गया व्यक्ति का नेत्र और ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर इधर ये पुस्तक के अक्षरों को नहीं पढ़ सकता, पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? ध्यान दीजिए, कहा गया उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। इसका मतलब हुआ 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वो देख ही नहीं सकता, तो इसका मतलब निकट वाला दिख नहीं रहा है। और अगर निकट की वस्तुएं दिखाई ना दें तो बताया गया है जो दिखता है वही दोष है। निकट वाला नहीं दिखाई दे रहा है, निकट वाला नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दूर वाला तो दिख रहा है। और जब दूर वाला दिख रहा है, दोष कौन सा हुआ? जो दिखता है वही दोष है। तो इसमें पूछा है कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। और ये दूरी देखिए 40 सेंटीमीटर दिया है। फिर कहते हैं कि कौन सा दोष है? इस दोष का निवारण करने के लिए, ध्यान दीजिए, इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए? अब देखिए, जो निकट बिंदु होता है, हमको क्या करना है? ऐसा कौन सा लेंस प्रयुक्त कर दें यहाँ पर कि निकट की वस्तुएं दिखाई देने लगे। और ये देख कितना पा रहा है? 40 सेंटीमीटर से कम तो ये देख ही नहीं रहा है। और हमको पता है जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमको कहाँ पर बनाना है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाना है। तो v का मान देख लीजिए हो गया कितना? v का मान हो गया -40 सेंटीमीटर और u का मान हो गया -25 सेंटीमीटर। -25 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाते 1/f बराबर 1/v - 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू देखिएगा -40, यहाँ पर -u की वैल्यू 1/-25, माइनस माइनस प्लस 1/40 ये माइनस में और प्लस 1/25। अब यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। 200, 4 पंचे 20 -5 और प्लस 25 अट्ठे 200, यहाँ पर आपका हुआ 8। मिला कितना? मिल रहा है यहाँ पर 3/200। और ये जो 3/200 मिला है ये 1/f का मान मिला है। आगे देखिएगा 1/f बराबर मिला हमको 3/200, तो यहाँ से f का मान निकालेंगे, मिलेगा 200/3। 200/3 सेंटीमीटर यह निकल गया फोकस दूरी। अगर हम भाग करना चाहें तो भाग कर सकते हैं। यहाँ पर 3 छक 18, 2 3 छक 18, 6 6 7 आता रहेगा इस तरह से। इतना सेंटीमीटर ये निकला फोकस दूरी। ये देखिए फोकस दूरी आपका पॉजिटिव निकला है। और वैसे भी आप पढ़े हो कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से क्षमता पूछा गया था हमसे। क्षमता P बराबर लिख सकते हैं। P बराबर आपका होता है 1/f, लेकिन f किस में हो? मीटर में हो। अगर सेंटीमीटर में ये मान है तो हम लोग लिखते हैं 100/f। P बराबर 100/f, f का मान 66.67 या 200/3, 200/3। तो ये आपका हो जाएगा P बराबर 300/200, अर्थात 3/2 बराबर कितना? 1.5 डायोप्टर। तो आप कह सकते हो कि इस दोष को दूर करने के लिए 1.5 डायोप्टर का उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका जो मानव नेत्र चैप्टर के आप कह सकते हो मानव नेत्र का जो टॉपिक है ये पूरा हुआ। अब आगे हमको पढ़ना है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।